टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर। तो सबसे पहले तो एटॉमिक नंबर क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। एटॉमिक नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देखो पहले, लिखो पहले। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम। इससे क्या पता चला एटॉमिक नंबर क्या होता है कि जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हो न्यूक्लियस के एटम में वो क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर। मीन्स एटॉमिक नंबर क्या होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट हो वही उसका एटॉमिक नंबर हो जाता है। जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होगा उसका एटॉमिक नंबर भी वही होगा, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन कोई एटम के पास है उतना इसका एटॉमिक नंबर है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन, हमें किससे रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर को? Z से। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1। क्यों? उसमें क्या है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होता है वही उसका क्या हो रहा है एटॉमिक नंबर। तो एक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 1। कार्बन का, कार्बन में कितने प्रेजेंट होते हैं? 6 प्रोटॉन कार्बन में प्रेजेंट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या हो जाता है? 6। तो इसीलिए एटॉमिक नंबर में कुछ नहीं है, बस ये है कि एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड सिंबल से। और एटॉमिक नंबर किससे बना होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वो उसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर, ठीक है। इतना सही है एटॉमिक नंबर में। नेक्स्ट है मास नंबर। अब मास नंबर क्या होता है? ये तो हमने पढ़ा है एटॉमिक नंबर जब हम किसी भी चीज़ को। अब मास नंबर देखो, मास नंबर जैसे ये तो है सिर्फ प्रोटॉन से मिलके बना होता है, बट मास नंबर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन कैलकुलेट नहीं करते हैं, न्यूट्रॉन भी कैलकुलेट करते हैं। तो मास नंबर किससे बना होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, है ना। ये है न्यूट्रॉन प्लस ना। तो इसकी मास नंबर की क्या डेफिनेशन होगी? सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम। क्या है डेफिनेशन? कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम ही क्या कहलाता है? मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। और मास नंबर को हम किससे इंडिकेट करते हैं? ए का मतलब होता है मास नंबर। मास नंबर क्या बताया? जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। ये डेफिनेशन याद कर लेना और इसकी ये है डेफिनेशन, ठीक है। यही नोट्स में डेफिनेशन लिख लेना, अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज नोन एज मास नंबर। इट इज़ इंडिकेटेड बाय ए सिंबल, ठीक है। किससे इंडिकेट करते हैं? ए से मास नंबर को। अब देखो अगर हमें कोई भी एक मॉलिक्यूल है उसका पूरा लिखना है तो अब हम कैसे लिखते हैं? देखो सबसे पहले तो बीच में लिखेंगे उस मॉलिक्यूल का उस एटम का सिंबल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? बीच में हम सिंबल, और सिंबल के ऊपर हम क्या लिखेंगे? मास नंबर। और सिंबल के नीचे हम क्या लिखेंगे? ये लिखना आना चाहिए, तो ध्यान से समझ लो। कोई भी सिंबल और उसके बाद अब देखो मान लो कोई भी हमारा सिंबल है एक्स और उसके बाद मास नंबर। मास नंबर किससे रिप्रेजेंट किया है? ए से, तो ए। और एटॉमिक नंबर जेड से, तो जेड। ये होता है किसी भी एटम को सिंबलाइज करने का तरीका। जैसे एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी एटम है उसके नीचे हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं और उसके ऊपर हम उसका मास नंबर। देखो अब जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का सबसे पहले क्या है? ये क्या है? सिंबल। नाइट्रोजन का सिंबल क्या होता है? N। सबसे पहले लिखा नाइट्रोजन का सिंबल। अब है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 7। एटॉमिक मास नीचे लिखना है तो 7। मास नंबर ऊपर लिखना है तो नाइट्रोजन का मास कितना होता है? 14। तो ये हुआ नाइट्रोजन का, ठीक है। नाइट्रोजन का क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7
और मास नंबर कितना होता है 14, ऐसे लिखते हैं। कोई भी एलिमेंट का ले, जैसे हाइड्रोजन का लिखना तो बीच में हाइड्रोजन लिख दो, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिख दो हाइड्रोजन को, यहाँ पे मास नंबर लिख दो, किसी को भी सिंबलाइज करना हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? देखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, atoms of same element having same atomic number। देखो atomic number क्या होना चाहिए? same atomic number and but different mass number। तो हमने डेफिनेशन लिख ली थी आइसोटॉप्स की, क्या कि एटम्स जो है सेम एलिमेंट के, उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट। सो हमने क्या लिखी थी? आइसोटॉप्स क्या होते हैं डेफिनेशन में, कि जिनका एटॉमिक नंबर क्या हो? सेम बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। मीन्स मैंने आपको सिंबल लिखना भी बताया कि जैसे कोई यहाँ पे ये सिंबल है, इसमें ये होता है इसका एटॉमिक मास और ये मास नंबर। तो ये वाला तो मान लो इसका y है और इसका z है ऐसे, और ये क्या है? इसका भी ऐसे, इसका। तो इनका क्या है? एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन मास नंबर क्या हो? डिफरेंट। उनको हम क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। ठीक है, कोई दो एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो बट क्या हो? मास नंबर डिफरेंट, उनको क्या कहते हैं? आइसोटॉप्स। देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्रोजन का एग्जाम्पल। हाइड्रोजन, हमें पता है हाइड्रोजन जनरली किस उसमें प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी क्या है? 1 और मास नंबर भी क्या है? 1। तो हाइड्रोजन हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन के ना 3 आइसोटॉप्स होते हैं। एक तो ये अभी मैंने कहा ना, हमने देखो क्या कहा? आइसोटॉप्स कहते हैं जिनके मास नंबर तो सेम है। मास नंबर तो सेम है तो नीचे तो सब में सेम लगा दो, मास नंबर सेम है तो नीचे सब में सेम लगा दो। लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर सबके सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। तो नीचे तो 1 लगा लो क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है और ये दोनों क्या है? डिफरेंट। तो मास नंबर डिफरेंट है। तो ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रोटियम, इसको हम कहते हैं ड्यूटेरियम एंड इसको हम कहते हैं ट्राइटियम। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं डी और इसको हम कैसे लिखते हैं? टी। ऐसे भी लिख सकते हैं, ज़रूर नहीं ऐसे लिखे। इसको हम ड्यूटेरियम को ऐसे लिख सकते हो, ट्राइटियम को ऐसे लिख सकते हैं। सो हाइड्रोजन के पास कितने हैं? हाइड्रोजन 3 आइसोटॉप्स। और कौन कौन से हैं वो 3 आइसोटॉप्स? प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, ये हैं हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप। आइसोटॉप क्या बताया? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। मीन्स एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, उन्हें कहते हैं आइसोटॉप। याद कर लो अभी मेरे साथ, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हमने देखा हाइड्रोजन, नेक्स्ट देखते हैं कार्बन। कार्बन देखो, कार्बन प्रेजेंट होता है अपना जो नॉर्मल कार्बन है उसको कैसे लिखेंगे? ये तो हो गया उसका सिंबल। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। एटॉमिक नंबर कार्बन का होता है 6 और मास नंबर क्या होता है? 12। तो मास नंबर आता है ऊपर। तो ये तो हो गया अपने हम जो नॉर्मल कार्बन पढ़ते हैं, कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। लेकिन इसका एक आइसोटॉप भी प्रेजेंट होता है। कार्बन कार्बन मैंने कहा, और एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, कहा है ना यहाँ पे। एटॉमिक नंबर तो वही लिख दो, सिंबल वही लिखता है, एटॉमिक नंबर बस ऊपर वाला चेंज होता है, इसका मास चेंज हो जाएगा बस। ठीक है, ये है आइसोटॉप कार्बन का 13 कार्बन। ठीक है, ये है ऐसे। अब क्लोरीन है एक,
क्लोरीन का भी आइसोटोप प्रेजेंट होता है। 35 क्लोरीन, 17 तो है, और 37 क्लोरीन। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, 35 मास नंबर, 37 मास नंबर। इसलिए इसका देखो जो एटॉमिक मास है ना वो इसके कैसे प्रेजेंट होता है, 3:1 रेशियो में। ये वाला 1% प्रेजेंट होता है और ये 3%। अब इसको अगर हम सॉल्व भी करें ना, एवरेज मास निकालें तो देखो कैसे निकलेगा, 35, ठीक है, इंटू में 75/100। 75 क्यों, क्योंकि 3% प्रेजेंट है, 4 हिस्से में से 3% ये प्रेजेंट है, तो उसको कैसे लिखते हैं, जब 3% कोई भी चीज़ प्रेजेंट है तो उसे लिखते हैं 75/100 प्लस 37। ये कितना परसेंट प्रेजेंट है, 1 रेशियो में, तो 37 इंटू 1 कितना रेशियो होता है, 100 का 1% क्या होगा, 25, 100 का 3% क्या होगा, 75%। तो ये ऐसे लिखा है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 105 प्लस 37 अपॉन में, ठीक है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ऐसे आ जाएगा 142, और इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 35.5। ये होता है क्लोरीन का मास, ठीक है। और क्लोरीन का मास कैसे निकला है देखो, सीख लो, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्लोरीन का मास निकाला तो क्या करो, 35 और जो 37 है, 35 3 रेशियो में प्रेजेंट होता है, तो 100 का तिहाई भाग क्या होता है, 75, तो इसको लिखते हैं 75, और 1% क्या होता है, 25, तो उसको लिखते हैं 25। 35 और 37 को ऐड कर दो, निकालोगे तो इसका आएगा ये 35.5, ठीक है। ये हो गया। अब हम इसकी आइसोटॉप्स की एप्लीकेशंस की बात करते हैं। देखो पहली एप्लीकेशन तो क्या है, जो यूरेनियम का आइसोटॉप है, यूरेनियम आइसोटॉप इज़ यूज्ड एज फ्यूल, उसको फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं इन न्यूक्लियर, जो न्यूक्लियर प्लांट होते हैं ना उनमें यूरेनियम का जो आइसोटॉप उसको इसी तरह यूज़ करते हैं, फ्यूल की तरह। एक और एप्लीकेशन इसकी, जो कोबाल्ट का आइसोटॉप है उसे किस में यूज़ करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कोबाल्ट के आइसोटॉप को, ठीक है। उसके बाद थर्ड है आयोडीन। आयोडीन का आइसोटॉप किस में यूज होता है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिजीज़ सुनी होगी, आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होते हैं उसे कहते हैं गोइटर डिजीज़। तो गोइटर डिजीज़ के ट्रीटमेंट में आयोडीन आइसोटॉप यूज होता है, कोबाल्ट आइसोटॉप कैंसर के ट्रीटमेंट में, और यूरेनियम आइसोटॉप किस में, एज अ फ्यूल यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो ये हैं एप्लीकेशंस आइसोटॉप्स की, ठीक है। अब इस चैप्टर का बचा है लास्ट टॉपिक, आइसोबार। चलो वो देखते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं देखो, तो जितना भी जो एटम है ना उसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज सेम इन एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट। ये जिसको नोट्स बनाने वो साथ के साथ डेफिनेशन लिख लिया करो, और जिसको नोट्स नहीं बनाने वो समझ लो। तो देखो आइसोबार्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इज सेम इन एटम ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट। तो ये क्या कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो इसमें क्या होते हैं, सेम। फिर सेम इसमें डिफरेंट, देखो आइसो मीन्स पता क्या होता है, सेम। आइसो बार 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है, इसमें आइसो का मतलब क्या होता है, सेम। तो इनका जो क्या है न्यूक्लियॉन्स है वो तो क्या होते हैं, सेम, ठीक है। देखो इसकी डेफिनेशन लिखो, atoms of different element with different atomic number which
हैव सेम मास नंबर। देखो मास नंबर क्या है इसमें, सेम। इनको क्या बोलते हैं, आइसोबार। देखो हमने क्या पढ़ा है कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट, बट सेम क्या है, मास नंबर। हम वहाँ पहले जो पढ़ रहे थे आइसोटॉप्स, उसमें क्या था, एटॉमिक नंबर तो सेम था बट मास नंबर डिफरेंट था। और यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर तो क्या है, डिफरेंट, और मास नंबर क्या है, सेम। मीन्स एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट हो लेकिन मास नंबर सेम हो। इसका एग्जांपल है कैल्शियम एंड आर्गन। देखो कैल्शियम और आर्गन दोनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। एटॉमिक नंबर कैल्शियम का होता है 20 और आर्गन का होता है 18। तो देखो आ गया ना, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट मास नंबर क्या होता है, सेम। ठीक है, ये क्या है, मास नंबर सेम, ठीक है, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। सो आइसोबार्स क्या होता है, जिनके सेम क्या हो, मास नंबर्स, मास नंबर जिनका सेम हो। और आइसोटॉप क्या है, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो। ठीक है, सो ये टॉपिक्स पढ़ लेना अच्छे से, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोटॉप वो हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम है, एंड आइसोबार वो हैं जिनके एटॉमिक मास सेम है। एटॉमिक मास ये थे जो सिंबल में बताए थे, ये तो था एटॉमिक नंबर और ये था एटॉमिक मास, तो ये हो जिसमें सेम। ठीक है, जैसे एग्जांपल है कैल्शियम एंड आर्गन, जिनके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट है बट उनका मास नंबर सेम है, वो कितना है, 40। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कुछ भी हो, तो आप बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर ले चैनल को एंड लाइक कर दे वीडियो अच्छी लगी तो। और इस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एक लिंक, उस लिंक पे जाना, उस लिंक पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के गूगल पे। ओके, थैंक यू, बाय।